एक्चुअल में जो देश चलाता है, पॉलिसीज बनाता है और डिसीजंस लेता है, वो प्रेसिडेंट अकेले नहीं होते, बल्कि एक पावरफुल टीम उसे गाइड करती है और उस टीम का नाम है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या है, उसका फंक्शन और स्ट्रक्चर के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक को। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का एक टीम होती है जिसका लीडर होता है प्राइम मिनिस्टर। ये टीम मिलके देश को चलाती है, पॉलिसीज बनाती है और गवर्नमेंट का हर काम हैंडल करती है। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 74 के अकॉर्डिंग एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होगा जो प्रेसिडेंट को ऐड और एडवाइज करेगा। लेकिन यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट बात, प्रेसिडेंट को उनकी एडवाइस फॉलो करनी पड़ती है। मतलब नाम प्रेसिडेंट का होता है पर काम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स करता है। इसलिए बोलते हैं प्रेसिडेंट नॉमिनल हेड और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को रियल एग्जीक्यूटिव हेड कहा जाता है। ये इंडिया के पार्लियामेंट्री सिस्टम का कोर कंसेप्ट है। अब सवाल आता है, ये काउंसिल बनता कैसे है? तो चलिए चलते हैं काउंसिल के फॉर्मेशन की तरफ। सबसे पहले इलेक्शन होगा और जो पार्टी मेजॉरिटी लाती है उसका लीडर बनता है प्राइम मिनिस्टर। प्रेसिडेंट उस प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करता है। फिर प्राइम मिनिस्टर डिसाइड करता है कि कौन कौन मिनिस्टर बनेगा और प्रेसिडेंट उन मिनिस्टर्स को अपॉइंट करते हैं। अगर हम सिंपल में समझे तो सिलेक्शन प्राइम मिनिस्टर करता है और अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट। और एक इम्पोर्टेंट रूल है, हर मिनिस्टर को पार्लियामेंट का मेंबर होना चाहिए। अगर नहीं है तो 6 महीने के अंदर बनना पड़ेगा। ये सिस्टम इंश्योर करता है कि मिनिस्टर्स डायरेक्टली पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव हो। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एक सिंगल लेयर सिस्टम नहीं है। इसके अंदर मल्टीपल लेवल्स होते हैं और हर लेवल का अपना रोल और इम्पोर्टेंस होता है। सबसे पहले आता है कैबिनेट मिनिस्टर्स। ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का सबसे पावरफुल और इम्पोर्टेंट पार्ट है। इनके पास मेजर्स डिपार्टमेंट्स होते हैं जैसे डिफेंस, फाइनेंस, होम और एजुकेशन। और सबसे इम्पोर्टेंट, रियल डिसीजन मेकिंग पावर इन्हीं के पास ही होता है। यही लोग कैबिनेट मीटिंग में बैठकर कंट्री की पॉलिसीज डिसाइड और इम्पोर्टेंट डिसीजंस लेते हैं। इसलिए कैबिनेट मिनिस्टर्स को गवर्नमेंट का कोर ग्रुप भी कहा जाता है। अब दूसरे नंबर पर आता है मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग कैटेगरी है। ये कैबिनेट मिनिस्टर को असिस्ट करता है, लेकिन कभी कभी इन्हें इंडिपेंडेंट चार्ज भी मिलता है। इंडिपेंडेंट चार्ज का मतलब होता है किसी डिपार्टमेंट का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके पास होता है, लेकिन वो डिपार्टमेंट कैबिनेट लेवल का नहीं होता। लास्ट में आता है डेप्यूटी मिनिस्टर्स। ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के सबसे लोअर लेवल पर काम करते हैं। इनका काम होता है सपोर्ट और असिस्टेंस देना। ये कैबिनेट मिनिस्टर्स या मिनिस्टर ऑफ स्टेट की हेल्प करने के साथ साथ एडमिनिस्ट्रेटिव और रूटीन वर्क हैंडल करते हैं। डिप्टी मिनिस्टर यूजुअली इंडिपेंडेंट चार्ज में नहीं होती, मतलब उनके पास खुद का पूरा डिपार्टमेंट्स कंट्रोल नहीं होता। वो हमेशा किसी सीनियर मिनिस्टर के अंडर काम करते हैं, लेकिन सिस्टम स्मूथली चलने के लिए ये इक्वल इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब इस पूरे स्ट्रक्चर को एक सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। सोचो, एक कंपनी है और प्राइम मिनिस्टर उस कंपनी के सीईओ, कैबिनेट मिनिस्टर टॉप मैनेजमेंट्स,
मिनिस्टर ऑफ स्टेट मिडिल मैनेजमेंट और डेप्यूटी मिनिस्टर सपोर्ट स्टाफ, और ये सब मिलकर कंपनी यानी कंट्री को स्मूथली रन करते हैं। अब तक हमने समझा कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स क्या है और इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। लेकिन अब आता है सबसे पावरफुल पार्ट, पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। दोस्तों, किसी भी देश का फ्यूचर डिपेंड करता है उसकी पॉलिसीज पर। इकोनॉमी कैसे चलेगा, एजुकेशन सिस्टम कैसे होगा और डिफेंस स्ट्रेटेजी क्या होगी, ये सभी कंट्री के लिए इम्पोर्टेंट पॉलिसीज बनाते हैं जो कंट्री को गाइड करती है। गवर्नमेंट के नए लॉज के आइडिया सबसे पहले काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास से आते हैं। यही लोग बिल प्रिपेयर करते हैं और पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस करते हैं, और अगर मेजॉरिटी सपोर्ट मिले तो बिल पास होती है। बिल पास होने के बाद उसे प्रेसिडेंट के पास भेजा जाता है और प्रेसिडेंट की अप्रूवल के बाद वही बिल एक लॉ बनता है। लॉ मेकिंग प्रोसेस का मेन ड्राइविंग फोर्स काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ही होते हैं। कंट्री का पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इनडायरेक्टली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अंडर काम करते हैं, जैसे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, गवर्नमेंट ऑफिसर्स और ब्यूरोक्रेसी सब इनडायरेक्टली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंडर काम करते हैं। यही इंश्योर करता है कि पॉलिसीज प्रॉपरली इम्प्लीमेंट हो। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स डिसाइड करता है अर्न कैसे करना है और स्पेंड कहाँ करना है, और इसी से डिसाइड होता है देश की ग्रोथ और डेवलपमेंट। सबसे इम्पोर्टेंट काम बजट प्रिपरेशन। हर साल गवर्नमेंट बजट प्रिपेयर करती है और ये प्लानिंग करता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, स्पेशली फाइनेंस मिनिस्टर। अब बात आती है गवर्नमेंट इनकम की। गवर्नमेंट टैक्सेस जैसे जीएसटी, इनकम टैक्स और कस्टम के थ्रू पैसा अर्न करती है। इन सब टैक्स पॉलिसीज को डिसाइड करने का काम भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का होता है। अब बात करते हैं एक्सपेंडिचर की। एजुकेशन, डिफेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर और वेलफेयर स्कीम्स, ये सब एलोकेशन का डिसीजन भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ही लेते हैं। एक और इम्पोर्टेंट बात, पार्लियामेंट पैसा तभी अप्रूव करती है जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स प्रपोजल देते हैं। मतलब फाइनेंशियल मैटर्स में इनिशिएटिव काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास होते हैं। इंडिया का रिलेशन दूसरी कंट्रीज के साथ कैसा होगा, ट्रेड एग्रीमेंट्स, इंटरनेशनल रिलेशंस और डिप्लोमेटिक डिसीजन, ये सब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स डिसाइड करते हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में पार्टिसिपेशन जैसे यूनाइटेड नेशंस और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एटसेट्रा। इंडिया का स्टैंड क्या होगा, किस इशू पर सपोर्ट या अपोज करना है, ये सब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स डिसाइड करते हैं। सिंपल वर्ड में, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इंश्योर करता है कि इंडिया का ग्लोबल इमेज स्ट्रांग रहे और नेशनल इंटरेस्ट प्रोटेक्ट हो। अब आता है सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसका मतलब सारे मिनिस्टर्स एक टीम की तरह काम करते हैं। अगर एक डिसीजन लिया गया, सबको सपोर्ट करना पड़ेगा। अगर ये नहीं हुआ, फिर रिजाइन करना पड़ेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स लोकसभा के प्रति रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर लोकसभा नो कॉन्फिडेंस मोशन पास कर दे तो पूरी काउंसिल को रिजाइन करना पड़ता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का सबसे पावरफुल मेंबर होता है प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर की पावर्स मिनिस्टर्स को अपॉइंट करना
पोर्टफोलियो डिसाइड करना, किसी को रिमूव कर सकते हैं, कैबिनेट मीटिंग्स लीड करना और इंडिया को ग्लोबल स्टेज पर रिप्रेजेंट करना। प्राइम मिनिस्टर पूरी सिस्टम की सेंट्रल ऑफ ग्रेविटी होते हैं। प्राइम मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का लीडर, कंट्रोलर और कोऑर्डिनेटर होते हैं, जो पूरे गवर्नमेंट सिस्टम को डायरेक्शन देते हैं। तो दोस्तों, आज हमने समझा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ही इंडिया का रियल एग्जीक्यूटिव है। प्रेसिडेंट नॉमिनल हेड और प्राइम मिनिस्टर इज द लीडर ऑफ दिस टीम, और पूरा सिस्टम एक टीम वर्क पर बेस्ड है। डेमोक्रेसी तभी स्ट्रांग होती है जब ये सिस्टम प्रॉपरली काम करे।